कि चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, वो अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं पृथ्वीराज स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल गोल्डन फ्यूचर क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो आपका समय है, इस समय बहुत ही कीमती समय चल रहा है आपका, क्योंकि एसएससी जीडी की वैकेंसी की जो डेट है वो आ चुकी है और सभी लोग अपना अपना जो है फॉर्म फिल कर दीजिए। अच्छे से फॉर्म फिल करें ताकि कोई दिक्कत ना आए आगे चल करके। और आज का जो टॉपिक है अपना वो है नंबर ऑफ जीरो। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे आज। नंबर ऑफ जीरो, इसका जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट ये कुछ टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले देखते हैं जीरो। जीरो जो है, जीरो का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो जीरो का फॉर्मेशन करती हैं। तो वो संख्याएं हैं आपकी 2 और 5। 2 और 5 वो संख्याएं हैं जिनकी मल्टीप्लाई से एक जीरो का निर्माण होता है। 2 और 5, 2 और 5 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। और 10 में जो होगा जीरो की संख्या जो होगी वो जीरो की संख्या 1 होगी। जीरो की संख्या 1 होगी। 1 गुणा 2 गुणा 3 4 5। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 की अगर गुणा कराई जाए तो इसका जो भी गुणनफल आएगा उसमें जीरो की संख्या जो होगी वो कितनी आएगी। तो देख लीजिए कैसे करोगे आप। आपको पता है कि जीरो बनाने के लिए हमें एक तो संख्या 2 चाहिए, दूसरी संख्या हमको 5 चाहिए। यदि 2 और 5 का पेयर हमें मिल जाता है तो इसका मतलब होगा कि हमें एक जीरो मिल जाता है। तो आइए चेक करते हैं। 2 हमको एक बार यहाँ पे मिला, और दोस्तों 2 जो है वो 4 में 2 बार छुपा हुआ है, यानी कि हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 हम 4 को लिख सकते हैं, यानी 2 की संख्या जो हो गई हमारी वो कितनी बार हो गई, वो 3 बार हो गई। और जबकि 5 हमारा 1 बार हुआ, यानी 2 की जो अगर हम पावर कहें तो 3 हो गई है, और 5 की पावर अगर हम बोलें तो 1 हो पाई है। इसका मतलब है कि 2 और 5 का जो पेयर बना है वो पेयर हमारा जो है 1 बन पाया है। यदि 1 पेयर बन पाया है तो इसका मतलब है कि इसके गुणनफल में जीरो की संख्या जो है वो जीरो की संख्या 1 आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अब थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं दी गई हैं, और आपसे पूछा जाए कि इसके गुणनफल में अंत से कितने शून्य होंगे, ऐसे आपसे पूछता है तो आप क्या करोगे वही जो अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। इसका मतलब है इसमें भी आप 2 और 5 का पेयर बनाने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले 2 हमको यहाँ पे मिला, इसके बाद आप देख सकते हो कि 2 हमको जो है इस 4 में 2 बार छुपा मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे तो 5 हमारा अलग है। 2 यहाँ देखेंगे तो कितनी बार मिल सकता है, 2 इसको लिख सकते हैं हम 6 को, 2 और 3। और इस 8 में जो है वो 2 हमारा 3 बार छुपा है, ये 2।
ये 3 बार छुपा हुआ है और इस 10 में 5 और 2 छुपा है, यानी 10 में तो 0 था ही, लेकिन आप फिर भी लिख सकते हो 5 और 2। तो आप देख सकते हो कि 2 की संख्या तो बहुत बार आ गई। 2 की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की जो पावर है वो 8 हो जाएगी। और 5 जो है हमारा एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पर, तो 5 की जो पावर हो पाई है 2। तो 2 और 5 का जो पेयर बनेगा वो पेयर बन पाएगा आपका 2 ही, क्योंकि 2 तो बहुत बार है लेकिन 5 2 ही बार है। 5 2 ही बार है, इसका मतलब 2 और 5 का जो पेयर बनेगा वो सिर्फ 2 बार बन पाएगा। इस वजह से जीरो की संख्या भी हमारे पास 2 ही रहेगी। नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे। चलिए, यदि आपसे पूछा जाए थोड़ा सा और बढ़ करके आपसे पूछा जाए, तब आप क्या करोगे? तब आप फंसने वाले नहीं होंगे। थोड़ा सा कुछ अलग दिमाग लगाएंगे। 1 2 3 4 5 और ऐसे डैश 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 कर करके आपसे पूछ लिया जाए 20, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डैश डैश डैश, और ऐसे ही लास्ट 20 तक अगर संख्याओं की आप मल्टीप्लाई कराओगे, गुणा कराओगे, तो आपका जो भी गुणनफल आएगा उसमें अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे? तो आप बोलोगे जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो होंगे, जितने पेयर 2 और 5 के बनेंगे उतने ही इसमें जीरो होंगे। बट एक समस्या होगी इसमें, कौन सी? कि इसमें 2 और 5 के पेयर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो अब हम यहाँ पर ये बात सोचेंगे कि इसमें 2 और 5 हमें ढूंढना है, तो अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो अधिक बार होगा, यानी मैक्सिमम होगा। तो अभी हमने 1-2 क्वेश्चन किए, उसमें देखा कि 2 की जो संख्या थी वो मैक्सिमम आ रही थी और जो 5 की संख्या थी वो मिनिमम आ रही थी। इसका मतलब है इसमें अगर हम 5 को ही ढूंढ लें कितनी बार है, तो हमारा उतना ही पेयर बनेगा। तो अब 5 इसमें ढूंढने के लिए बस लास्ट संख्या को उठाएंगे, लास्ट संख्या को 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 5 चक्कू 20। यदि यहाँ पर 5 से छोटा आ जाता है तो फिर आप आगे नहीं करोगे, तो यानी कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के मल्टीप्लाई में जो भी गुणनफल आएगा उसमें अंत से यानी लास्ट से जीरो की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। जीरो की संख्या जो है 4 होगी। यही हमारी पहली टाइप बन जाती है, यही जो है हमारी टाइप नंबर 1 आ जाती है जीरो निकालने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यदि आपसे पूछा जाए 20 नहीं, अब थोड़ी सी संख्या बढ़ जाए आपकी 50 हो जाए, तो आप कहोगे इसका भी हम उसी तरीके से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं जाएगी। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। तो सीधा आप देखोगे कि अंतिम कौन सा अंक है, कौन सी संख्या है? अंतिम संख्या हमारी मिलेगी 50, और 50 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10 बार जाएगा। और 10 को जो है हम 5 से करेंगे तो अब कितनी बार जाएगा? तो ये अब जाएगा 2 बार। जब छोटा आ जाए तब नहीं ले जाना है। तो 10 और 2, तो नंबर ऑफ जीरो जो है, नंबर ऑफ जीरो जो है वो कितने हो जाएंगे? वो उसमें हो जाएंगे 12। कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं, वो कौन सी बात है? वो ये बात है
कि यहाँ पर एक और आपसे एक और बात ढूंढ लेनी है इसमें कि सभी की जो पावर है वो यहाँ पर एक एक है, यहाँ पर एक एक है, सभी की पावर जो है एक एक है। तो आप यहाँ पर ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें एक से गुणा भी हो रहा है, यानी उसके बावजूद भी आंसर बदलने वाला नहीं है। लेकिन इस बात से हमें आगे थोड़ा सा समझ में आएगा, आगे थोड़ा सा समझ में आएगा, यानी आंसर अभी भी हमारा 12 ही रहेगा। ठीक है, आंसर हमारा 12 ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यदि आपसे पूछ लिया जाए 2 4 2 4 और 6 और 8 और 10 ऐसे ही संख्याएं पूछ ली जाएं आपसे 30 तक, ऐसे ही संख्याएं आपसे पूछ ली जाएं 30 तक, तो आप बोलोगे कि सर थोड़ी सी दिक्कत आई। कौन सी दिक्कत आई? ये दिक्कत आई कि अभी तक जो संख्याएं चलती थीं वो 1 2 3 4 यानी कंटिन्यू चलती थीं, लगातार चलती थीं। अब जो है हमारी 2 का अंतर आ गया इनमें, अब जो है इन संख्याओं में 2 का अंतर आ गया। तो आप क्या करोगे कि इस संख्या में देखोगे, इसको क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 1 और 2, इसको आप लिख सकते हो 2 और 2, इसको आप लिख सकते हो 2 और 3, इसी तरीके से आगे भी लिख सकते हो 2 और 4, और इसी तरीके से आप लिख सकते हो 2 और 15, 2 और 15। इसका मतलब है कि ये जो हर सम संख्या लिखी हुई है इसमें आपको 2 मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, 2 निकाल लीजिए। 2 अगर आप हर संख्या से ले लोगे तो आपका जो है 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 15 बार आ जाएगा, यानी कि 2 जो है 15 बार हो जाएगा। इसके बाद में जो संख्या बचेगी इसमें 1 बचेगा, इसमें 2 बचेगा और इसमें 3 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 4 बचेगा, इसमें 5 बचेगा। इस तरीके से अंत में आपका 2 चला जाएगा तो बचेगा 15। अब आते हैं इसमें, अब कहोगी सर कि अब तो हम कर लेंगे, क्यों? क्योंकि अभी अभी इससे पीछे हमने इसी टाइप का किया था। उसमें क्या करना होता था कि अगर संख्याएं हमारी कंटिन्यू हो रही चल रही हैं और उनके बीच में मल्टीप्लाई लगी हुई है यानी गुणा लगा हुआ है, तो हम बस लास्ट वाली संख्या को ही उठा लेते हैं और लास्ट वाली संख्या को 5 से भाग करते हैं। तो आपका जो भी भागफल आता है उसको ऐड कर लेते हैं। यदि एक ही आया है तो वही, यदि 5 से छोटा है तो वही। तो यहाँ पर 5 तियां 15, यानी कि इसमें 3 आए हैं। 5 की जो संख्या होगी वो 3 होगी। इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो जो होंगे, नंबर ऑफ जीरो जो होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे इसमें आपके 3 ही, नंबर ऑफ जीरो इसमें आपके 3 ही होंगे और ये ही हमारा आंसर होगा। नंबर ऑफ जो 3 है यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से थोड़ा सा गैप हम बढ़ा लेते हैं, गैप इसमें हम बढ़ा लेते हैं। वो गैप आ जाएगा, मान लेते हैं थोड़ा सा 3 3 का कर देते हैं। 3 गुणा 6 गुणा 9 और गुणा 12 और ऐसे ही चलते जाएंगे, ऐसे ही चलते जाएंगे। और यहाँ पर हम ले लेते हैं 63। कितना ले लोगे? 63 ले लोगे। तो आप कहोगे सर अभी तक पीछे वाले सवाल में 2 का गैप था, अब इस वाले में 3 का गैप है। तो हर संख्या में हम 3 बनाने की कोशिश करें, हर संख्या में हम 3 बनाने की कोशिश करें। तो आप कहोगे कि सर 3 को आप लिख सकते हो 1 और 3, 6 को लिख सकते हो 2 और 3, और इसको आप लिख सकते हो 3 और 3, और आप इसको लिख सकते हो 3 और 4, यानी हर संख्या में आपको 3 मिलता चला जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो 3 और 21, क्यों? 21 तियां 63 होता है। ठीक है,
चलिए अब हर संख्या से आप 3 ले लीजिए। 3 ले लोगे तो आप कहोगे कि कितनी बार 3 ले लिया हमने, देखेंगे कि 21 बार। 21 बार 3 को हमने इकट्ठा कर लिया और उसके बाद में जो बचा हमारा वो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इसी तरीके से लास्ट का जो नंबर है वो हमारा 21 बचा। तो सर इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से हम पीछे कर चुके हैं नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। और इसमें लास्ट का नंबर 21 था, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का इसमें कितनी बार 5 जाएगा? तो जाएगा ये 5 चक्कू 20, यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो हैं वो 4 आएंगे। इसका आंसर 4 आएगा। नंबर ऑफ जीरो जो है वो 4 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे इसी तरीके से आप अन्य भी प्रश्नों को कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी टाइप नंबर 2 पे। अब आते हैं इसकी टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर जो 2 है वो क्या है? अभी तक आप देख रहे थे कि हर संख्या की जो पावर होती थी वो एक ही होती थी। अब यहाँ पर जो पावर होगी वो एक ना हो करके कुछ और होगी, जैसे कि 1 की पावर 1, 2 की पावर या 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, इसी तरीके से 10 की पावर 2। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे वो आपके कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो जो होंगे इसमें उसी तरीके से करोगे, 5 से इसे काटोगे तो 5 दूनी, इसका आंसर आएगा 2, लेकिन 2 नहीं आएगा। अब घात जो है 2 है, तो जितनी पावर होगी उसको अंत में गुणा कर दोगे तो इसमें जीरो की संख्या जो होगी वो इसमें होगी 4। इसमें जीरो की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। सर 2 ही पावर हो सकती है या कोई और भी पावर हो सकती है? और भी हो सकती है, 2 ही की बात नहीं है। जितनी पावर होगी अंत में उससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, उससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ऐसे ही 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, 20 की पावर 3। अभी तक पहले हमने शुरुआत में 1 घात वाले देखे, फिर 2 घात वाले, अब 3 घात वाले। चलिए इसको भी आप वैसे ही करोगे। इसमें नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो आपके कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो जो होंगे इसमें वो कितने होंगे? 20। 20 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 चक्कू 20, यानी कि 4 आया। 4 ने अब इसकी घात भी देखना है आपको, कितनी है? 3 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसी तरीके से अब कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो, पहले तो आप अंतिम संख्या को 5 से डिवाइड करके जो भी आंसर आता है, जो भी भागफल आता है, उसके भागफल में आप क्या करोगे? जितनी घात लगी होगी उस घात से आप गुणा कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक घात और देख लेते हैं। एक घात इसमें और देख लेते हैं, एक घात और देख लेते हैं। 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4, इसी तरीके से 100 की पावर
या 100 की पावर 4 कितनी हो जाएगी? 100 की पावर 4 आ जाएगी। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसमें? 100 दिया गया आपका। 100 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा पहाड़ा इसमें? 5 दूनी 10, शून्य ऐसे ही। इसके बाद में अभी चला जा सकता है, तो 5 चक्कू 20। तो अब ये छोटा हो गया 5 से, इसको इसमें ऐड कर दीजिए। टोटल कितनी संख्या आ गई? 24। 24 ये आंसर सही नहीं है। 24 में अभी आपको क्या करना है? इस 4 की गुणा करनी है। जितनी पावर होती है उतना बाद में गुणा किया जाता है। तो ये 24 चक्कू 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चक्कू 96। ये जो होगा आपका 96 जो है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइप नंबर 2 समझ में आई होगी, टाइप नंबर 1 समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं इसके टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 पे चलते हैं इसके। टाइप नंबर 3 पे आते हैं। टाइप नंबर जो 3 है वो है आपकी फैक्टोरियल की टाइप। कौन सी टाइप है? फैक्टोरियल की जो टाइप है आपकी वो होगी टाइप नंबर इसकी 3। सर फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है, निशान आपका इस तरीके से होगा। फैक्टोरियल जैसे आपको लिख दिया जाए फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। तो इनका मतलब क्या है? इन संख्याओं का मतलब क्या है? इन फैक्टोरियल का मतलब क्या है? तो देखिएगा, एक फैक्टोरियल का मतलब एक ही, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 यानी कि 2, और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसका आंसर 2 3 6 1 6। और 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 1 24, यानी फैक्टोरियल जो 4 है उसका अर्थ है 24। और फैक्टोरियल 5, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका मतलब 5 चक्कू 20, 20 3 60, 60 दूना 120, 120 1 120, यानी फैक्टोरियल 5 का जो मतलब है वो 120 है। ठीक है, अब समझ में आया। फैक्टोरियल का मतलब होता है जितना भी फैक्टोरियल होगा उसके सभी पीछे की संख्याएं, उसके सभी पीछे की संख्याएं 1 तक उसमें समाहित होंगी, यानी उसमें बंद होंगी। ठीक है, तो चलिए, अब इसका मतलब होता है कि 1 तक ये खुल जाएगा, और इसको अगर हमें रोकना है तो वहाँ पर फैक्टोरियल का निशान प्रयोग कर लेना होगा। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं, बात करते हैं नंबर ऑफ जीरो के केस में इस पे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फैक्टोरियल 6 कि फैक्टोरियल 6 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। फैक्टोरियल 6 में नंबर ऑफ जीरो, फैक्टोरियल 6 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? तो इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इस तरीके से आएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। इसका मतलब है इसमें भी हमें 2 और 5 के पेयर ढूंढ लेने हैं, तो हमें जीरो की संख्या मिल जाएगी। या हम क्या करें, अंतिम संख्या को हम 5 से भाग कर दें, 5 1 5। जीरो की जो संख्या है इसमें वो कितनी होगी? जीरो की जो संख्या है इसमें 1 होगी। चलिए, इसी तरीके से आप बता सकते हैं फैक्टोरियल 20। फैक्टोरियल 20 में नंबर ऑफ जीरो, फैक्टोरियल 20 में नंबर ऑफ जीरो, फैक्टोरियल 20 में
नंबर ऑफ जीरो। तो फैक्टोरियल 20 में नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे? 5 चक्कू 20। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? वो होगी इसमें 4। नंबर ऑफ जीरो की संख्या फैक्टोरियल 20 में 4 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे थोड़ी सी बड़ी संख्या को लेकर के, थोड़ी सी बड़ी संख्या को लेकर के देखेंगे। बोलेंगे कि 200 फैक्टोरियल 200। फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इसमें? तो नंबर ऑफ जीरो इसमें देखेंगे, बोलेंगे कि 200 को सबसे पहले 5 से डिवाइड करिए। कितना आने वाला है? 5 चक्कू 20। अब ये जो 40 आ गया, 40 को फिर 5 से डिवाइड करिए। कितना आ जाएगा? 5 40। 8 आ गया, अभी भी 5 से बड़ा है, तो अब फिर से इसे 5 से काटिए। 5 इक्कन 5। तो अब जितने भी भागफल आए हुए हैं उन सभी को ऐड कर लेना है। 40 + 8 + 1, टोटल नंबर ऑफ जीरो की संख्या जो होगी वो जीरो की संख्या होगी इसमें कितनी हो जाएगी? 40 और 8 48 और 1 49। कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे अब इसमें फैक्टोरियल के 2 नंबरों को लेकर के। फैक्टोरियल के 2 नंबरों को लेंगे तो जाकर के असली काम अपना हो पाएगा। फैक्टोरियल के 2 संख्याओं को लेना है। सबसे पहले जैसे हमने कहा कि फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 40 और फैक्टोरियल 35। फैक्टोरियल 35, फैक्टोरियल 40 प्लस फैक्टोरियल 35। फैक्टोरियल 40 और प्लस फैक्टोरियल 35 में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी इसमें? तो नंबर ऑफ जीरोज क्या करेंगे? सबसे पहले आप कहोगे कि सर जी 40 के निकाल लीजिए और 35 के निकाल लीजिए। जितने जीरो आए फिर दोनों को ऐड कर लीजिए। चलो बात करते हैं आपका कहाँ हम मान लेते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखने वाले इंसान हो, तो हम आपका कहना तो मानेंगे ही मानेंगे। 40 को सबसे पहले हमें 5 से डिवाइड करना है। कितना आएगा? 8 आएगा। और 8 को फिर हमें 5 से डिवाइड करना है, फिर कितना आएगा? फिर 1 आएगा। तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे 40 में कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। इसी तरीके से आप कहोगे कि 35 में हम बात कर लेते हैं। 35 में आप कहोगे 5 सते 35, 35 में 7 बार गया पड़ा, तो अब 7 को करते हैं 5 से तो फिर जाएगा 1 बार। इसमें कितने आएंगे? 8 आएंगे। और आपके बीच में प्लस लगा हुआ है। 9 और 8 आप जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 17। हम कहेंगे कि ये बात गलत है, ये बात गलत है, ऐसा थोड़ी होता है। 17 आंसर इसका गलत है। तब तो पानी फिर गया मेहनत पर, अब तो पानी फिर गया मेहनत पर। सर जी ने तो गलत कह दिया इसको, अब क्या करना है? इसका मतलब क्या था? गलत क्यों कहा सर जी ने? इसका मतलब है ये, आपसे अगर पूछा जाए, इसका आंसर बाद में देना, आपसे अगर पूछा जाए कि ये आपको लिख करके दे दिया गया 1 2 3 4 5 जीरो, ये संख्या आपको दे दी गई है और कहा गया है आप इसमें जो है ना 2000 जोड़ दीजिए। 2000 जोड़ दोगे तो आपके मुताबिक इसमें जीरो की संख्या 1 2 3 4 5 और इसमें 1 2 3, तो वैसे तो जीरो की संख्या 8 आनी चाहिए, जैसे आपने इसमें जोड़ दिया था वैसे तो जीरो की संख्या 8 आनी चाहिए थी। लेकिन क्या 8 आएगी जोड़ने पर? देखते हैं। 0 0 और 0 और 2 और 0 और 1। अब देखिए आप अंत से कितने जीरो आपको पढ़ते हैं? 1 2 3।
और जबकि हमने आंसर जो जोड़ा था 0 0 को जोड़ करके वो आया था 8, ये गलत था। इसका मतलब है हमको जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है। फिर क्या करना है, आइए चेक करते हैं। हमने कहा था कि इस 40 को फैक्टोरियल को आप रोक भी सकते हो। कैसे रोक सकते हैं, पहले लिखेंगे 40, फिर लिखेंगे 39, फिर लिखेंगे 38 और फिर लिखेंगे 37 और फिर लिखेंगे इसमें 36 और 36 के बाद में 35 पे देंगे रोक। क्यों, क्योंकि आगे हमें फिर 35 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हमें सबका नहीं करना है, जो इसमें छोटा दिया जाए, जो नंबर छोटा हो उसी का आप निकाल दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस 35 का ही हमको निकालना था। अब समझ आया। 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35, अभी भी 5 से बड़ा है तो अभी से फिर डिवाइड करिएगा। किससे डिवाइड करना है, 5 से करना है। 5 इक्कन 5। अब जो भी भागफल आए हैं उनको आपको ऐड कर लेना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 1 8। तो नंबर आप जीरो जो होंगे इसमें वो कितने होंगे, 8 होंगे। नंबर आप जीरो जो होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सर ये प्लस का था, एक माइनस का दीजिए। माइनस का भी कर लेते हैं, माइनस में भी कर लेते हैं। 50 फैक्टोरियल माइनस 30 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल माइनस 30 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, 50 फैक्टोरियल और 30 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या होगी इसमें वो कितनी होगी। तो आप कहोगे कि सर 50 फैक्टोरियल और 30 फैक्टोरियल, इस बार तो आप घटा ही दोगे। तो कहते हैं चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं आपकी बात, अलग से कर लेते हैं। अच्छा पहले जैसे हमने आपसे कहा कि ये 3 1 2 3 4 जीरो दे दिए। फिर हमने बोला इससे आप जो है 1 2 जीरो वाली संख्या घटा दीजिए। घटाओगे तो 0 0 0, एक जीरो और बढ़ा देते हैं इसमें, ये 5 जीरो हो गए ऊपर। और जब आप घटाओगे तो यहाँ पे अब फिर नंबर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो अंत से आपके नंबर आएंगे वो जीरो की संख्याएं 2 आएंगी। और वैसे आप करोगे तो 1 2 3 4 5, और 5 में से जब 2 घटाओगे तो आंसर आने वाला होगा आपका 3, जबकि आंसर आएगा 2। अर्थात इसमें भी आपको नहीं घटाना है, इसमें भी नहीं घटाना है। क्या अर्थ है इसका सर, इसका भी वही अर्थ है, इसका भी छोटा नंबर आप ले लीजिए, उसी को 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 6 आएगा। यदि 5 से बड़ा आता है तो पुनः डिवाइड करिए 5 से ही, तो कितना आ जाएगा 1। अब ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7। तो नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या होगी वो इसमें भी 7 होगी, इसमें भी 7 होगी। चलिए अब तो बिल्कुल समझ आ गया। हमने बोला अभी भी नहीं, इतना जल्दी भी मत उड़िए, इतना जल्दी भी उड़ोगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो। थोड़े से बड़े हो जाओ, थोड़े से। चलिए अब आते हैं फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5, और इसमें भी नंबर ऑफ आपको जीरो बताने हैं। और इसमें कहोगे सर अभी तो आप बता रहे हो छोटा वाला पकड़ लो और सीधा सा आंसर बता दो। नंबर ऑफ जीरो, चलो फिर हम कहते नहीं, अच्छा पूरे वे से करके दिखाओ। तो पूरे वे से आप करोगे तो इसको खोलोगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, गुणा कर लीजिए कितना आएगा 1 गुणा 2 2 ही, 2 3 6, 6 चक्कू 24, 24 पंचे 120, 120 छक्का 5 6 72, कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। अब 5 में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 5 तक। तो इसमें खोलोगे 2 1 2, 2 3 6,
6 चक्कू 24, 24 पंचे 120, 120। अब घटाइए, आप घटाओगे तो आप 0 से 0 जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा 0 और 7 से 1 जाएगा 6। इसमें तो 0 की संख्या 2 आ गई, 0 की संख्या इसमें 2 आ गई। नंबर ऑफ 0 जो होगा इसमें वो होगा 2। नंबर ऑफ 0 जो होगा इसमें वो कितना होगा? 2। अच्छा, तो अभी उस तरीके से करते हैं जिस तरीके से अभी हम करते चले आ रहे थे। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो है एक तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके में बात करते हैं। दूसरे तरीके में बात करेंगे तो उसमें है फैक्टोरियल 6 और माइनस फैक्टोरियल 5। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 5 है तो उसमें फैक्टोरियल 6 को एक बार खोलेंगे, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 5 पे रोक लेंगे। इसको हमारी मर्जी है, इसको जहाँ तक खोलें जहाँ तक ना खोलें। अगर ज़रूरत है इसको लास्ट तक खोलने की तो लास्ट तक खोलें, ज़रूरत है इसको कहीं पे बीच में रोकने की तो कहीं पे रोक लें, हमारी मनमानी चलेगी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि आपको दो जगह फैक्टोरियल 5 और यहाँ भी फैक्टोरियल 5 नज़र आ रहा है और बीच में चिन्ह जो है आपका माइनस का लगा हुआ है। इसका मतलब है आप फैक्टोरियल 5 जो है इसमें कॉमन ले सकते हो। आपका जो आंसर बचेगा वो यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये अब कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल 5 और ये ओनली 5। चलिए बात करते हैं फैक्टोरियल 5 की। तो इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करोगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और आगे भी लिखा हुआ है आपका 5। तो इसमें 5 कुल कितनी बार है, तो 5 2 बार है। 2 एक बार यहाँ है और 2 बार आपका यहाँ पर है, 2 बार आपका यहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि 2 हमारा जो है 2 जो है वो 3 बार आ गया है और 5 जो है हमारा वो 2 बार आया है। तो अब आपसे पूछा जाए 2 और 5 के जो इसमें पेयर होंगे, 2 और 5 के जो इसमें पेयर होंगे वो आपके कितने पेयर बनेंगे, तो आप कहोगे कि सर इसके जो पेयर होंगे वो 2 बनेंगे। इसीलिए नंबर ऑफ जो 0 होगा, इसीलिए नंबर ऑफ 0 जो होगा वो इसमें 2 बन पाएगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपको हमने बहुत अच्छे से समझाई है। उम्मीद है कि आपको सारी टाइपें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अवश्य भेजें।